आज महविश की माइयों पे क्या होता है कि दूल्हे वाले आते हैं, घर से बाहर नहीं जाती और जब तक उसकी मेहंदी नहीं होती वो उन्हीं कपड़ों में रहती है। तो बिस्मा व्लॉग बना रही थी। खा के तुमने गैंडा बन जाना है। अभी तुम गैंडियों पे तुमने गैंडा बन। अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं नजर आता तो इसके लिए थोड़ी सी लाइटें लगवानी पड़ेंगी। एक भाई से खाना बनवा रहे हैं और जो बाकी ऊपर का काम है वो मैं देखी। तो ये जो है वो एकदम रेडी हो गया। ये नीचे येलो कपड़ी ब्राइट येलो डर्टी फेलो। ये कितनी प्यारी लग रही है। तुम दोनों इधर हो तो गाना दिखा। अच्छा क्यों गाना लगाना तैयार। स्टार्ट करते हैं। ये आज बहुत प्यारी लग रही है हरी परी। हेलो कुड़ियों पीछे जा मंडी दी ले जा। मैं डालूं वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आपको पता है कि महविश की शादी हुई थी, बीच में मैंने यासिर की शादी के व्लॉग घुसा दिए, लेकिन गेट बैक टू द महविश की शादी। हम लोग वापस आ चुके हैं और महविश की शादी बहुत ज़्यादा करीब है। मेरे ख्याल से मैं इसके बाद में सीधा महविश की मेहंदी का व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि इसके 2-4 दिन बाद तो महविश की ऑब्वियसली मेहंदी है ही है। तो आज है महविश की माइयों पे क्या होता है कि दूल्हे वाले आते हैं, दुल्हन को बिठाते हैं, माइयों के कपड़े पहनाते हैं, रस्म वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो दुल्हन घर से बाहर नहीं जाती और जब तक उसकी मेहंदी नहीं होती वो उन्हीं कपड़ों में रहती है। ये तो ऐसे रस्म में मुझे नहीं पता कि मेरी बहन उस टाइप वाली ब्राइड है कि नहीं कि वो वही कपड़ों में रहे और 4 दिन बाहर ना जाए, क्योंकि मेरी बहन को तो कहीं भी हमने जाना है उसने हमारे साथ ही जाना है। तो पता नहीं मैं भी जो है वो घर पे टिक के बैठती है कि नहीं बैठती, लेकिन मेरी मामा शायद उसको सख्ती से कहेंगे नहीं अब नहीं जाना भाई। खैर आज क्योंकि घर पे माई हुआ है तो मेरी जो दादका वाली साइड की कज़न है वो सारी आकर, क्योंकि वो पास ही रहते हैं तो वो कल ही आ गए थे, क्योंकि कल हम लोगों ने महविश की छोटी सी दुआएं खैर करवाई थी ताकि खैर खैर से सारे काम हो जाए। तो वो कल की आई हुई थी, वो रात रुकी। तो फिर उसके बाद जो है वो आज जो है वो महविश की माइयों है। महविश की माइयों के लिए मैंने जो है वो छत पे पूरा सेटअप लगवाना है। तो वो सेटअप वाले भी आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा सेटअप मैं लगवाती हूँ, क्या हम लोग पहनेंगे। आज हल्ला गुल्ला होने वाला है। आज जो है वो ग्रैंड ढोलकी भी होगी, ठीक है, डांस वांस भी होगा। तो आपने स्टे ट्यून्ड रहना है। अब जो है वो हम लोग देखते हैं कि घर में क्या हालात चल रहे हैं। सारी शादी सबको नाश्ता करा रही है, नाश्ते के बाद जो है वो सेटअप वाले आएंगे। अम्मी और तैयब घर पे नहीं, क्योंकि वो जो है वो महविश का सारा सामान जो है वो उसके ससुराल में भिजवाने के लिए चले गए हैं। जहाँ भी हमने रखा हुआ था ना वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है महविश के ससुराल में, ट्रक के थ्रू या फिर जो भी वो कन्वींस होती है उसके थ्रू। फिर अब जो है हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर रेडी शेडी होंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि आज के व्लॉग में क्या होगा। सबसे पहले आप इससे मिलने, ठीक है। ये हमारे घर का फ़र्द नहीं है, क्योंकि इसकी हालत देख के आपको लग ही रहा होगा ये नहीं हो सकती। खैर मैंने गाड़ी का काम करवाने के लिए दी थी और गाड़ी भी जो है वो मेरी तैयार होकर आ गई है, लशक पशक रही है। फिर भी इसके जो 2 डेंट है वो इसे नहीं निकाले। क्या कह रही हो? किसकी गाड़ी है ये? ये जो नज़ारे हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो मुझे बहुत शौक है मैं वो नज़ारे को रिकॉर्ड करूँ जो बहुत कम देखने को मिलता है। ये हमारे घर की पुप्पो है, ठीक है, मतलब मेरी पुप्पो की सीट जो है वो इसने ले लिया है। मेरी पुप्पो की तरह देखती है, मेरी पुप्पो की तरह बैठती है, मेरी पुप्पो की तरह लिपस्टिक भी लगाती है। अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। वो चली तो गई है लेकिन इसकी वजह से हमें उनकी याद नहीं आती, मतलब क्योंकि ये भी पुप्पो ही है, इसकी हरकतें भी पुप्पो वाली हैं। खैर ये देखें, ये आज क्या कर रही हो? सिलेंडर में क्यों बना रही? चली गई है, गैस चली गई है। तेरा रिकॉर्ड हो गया। ये बहुत ज्यादा करनी है। अच्छा गैस चली गई है तो इस पे चाय बना रही है, किसके लिए? अपने लिए। बस चाय के बगैर नहीं बेचना। तो बाकी किसी ने नहीं चाय पीनी? दूध कहाँ से लाए? शादी वाले घर में दूध का खत्म होना बहुत गलत बात है। अब मम्मी आएंगी, मैं डब्बा मंगा लो अपना। अच्छा ये कह रही है खिच्चू मंगवाना जिससे गैस खींचती है। वैसे तो उसको मेरे ख्याल से कंप्रेसर कहते हैं, कुछ और कहते हैं, लेकिन हम उसको खिच्चू कहते हैं क्योंकि वो गैस खींच के लेकर आता है। लेकिन मेरी अम्मी को वो यूज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अम्मी को डर लगता है। मेरी अम्मी तो सिलेंडर भी यूज़ नहीं करती, ये तो वो मेरे लिए भरवाती है क्योंकि रात को मुझे भूख लग जाती है तो नूडल्स वगैरह बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अब क्योंकि गैस नहीं आ रही है तो ये अच्छा काम कर रहा है। खिच्चू मैं चाची से होंगी, उनके घर पर वो लेकर आएंगे। अब जो है ये लोग नाश्ता करेंगे, फिर जो है वो घर की सफाई सारी हो गई है। घर की सफाई हो गई है, बस किचन रह गया। ये नाश्ते के बाद ये किचन भी साफ़ हो जाएगा, फिर अम्मी भी आ जाएंगी और फिर जो है वो हम लोग पहले मैं ऊपर का सारा सेटअप लगाऊंगी, फिर मैं तैयार होंगी, क्योंकि मैं सेटअप लगवाने बैठूंगी तो फिर तो मैं गंदी हो जाऊंगी। तो पहले मैं सेटअप लगवाऊंगी, फिर जो है वो मैं, उन्होंने मुझे कहा था कि हम 3 बजे आ जाएंगे, तो 3 बजे जब वो आएंगे फिर उनसे लगवाएंगे।
बस वो भी आने वाले होंगे, प्यारी आ रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि नाश्ता हमने को कहा हो गया, तो मैंने देखा कि बिस्मा कुछ कर रही है, फ़ोन के साथ कुछ छेड़खानियाँ कर रही है। तो मैंने देखा तो बिस्मा व्लॉग बना रही थी, और इतना घटिया व्लॉग बना रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ, तो हाँ, अब बिस्मा, क्योंकि महविश ने जब व्लॉग स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कि महविश का व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही है, तो मैंने उसको सिखाया था। अब बारी आती है बिमिया की। खैर, बिस्मा ने व्लॉग बनाने शुरू किए। मैं इसी व्लॉग के नीचे जब बिस्मा के चैनल का लिंक लगाऊंगी, तो आप जाकर इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? सपोर्ट भी करें। पेड़ से आवाज आ रही है। नाश्ता नहीं किया आपने बेटा, इसलिए आ रही है। खैर, अब बिस्मा का इंट्रो देखते हैं कि बिस्मा ने कैसे किया। बिस्मा जरा इंट्रो करके दिखाओ हमें। मैं तुम लोगों की टीचर हूँ, आता मुझे टकेगा कुछ नहीं है, लेकिन मैं टीचर हूँ। चलो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी बिस्मा शब्बीर एंड वेलकम माय न्यू यूट्यूब चैनल। वेलकम माय गॉड, इतना अच्छा तूने कैसे कर लिया? सही किया है। हाँ, तुमने क्या बोलेगी? महविश का पहला व्लॉग था, महविश कहती है वेलकम बैक टू माय चैनल। मतलब बैक कैसे हो गया? अभी तो वेलकम ही हुआ है ना, लेकिन इसलिए वेलकम भी बोला है। तुमने बहुत अच्छा बोला। चलो, अपने व्लॉग का टाइटल तो बताओ फिर। अब मैं शापी की मायो, तो उसमें बताओ। इसमें भी हाँ, चलो ठीक है। हाँ, आज है मैं शापी की मायो, ठीक है। और आज हम सारे तुम ही शुरू कर लो चैनल। हाँ, आज महविश की मायूं, तो आज ढेर सारे मेहमान आएंगे, ढोल ढमक्का होगा, हम लोग पीले रंग के जोड़े बनाना है, ये और सब फूल की पार्टी कुछ, ये सब कुछ देखने के लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड रहे। ऐसे घूमना है तूने, ठीक है। ठीक है। बाकी जो है ये थोड़ा थोड़ा बना रही है, मेरे कैमरे में शर्मा रही है, मेरे कैमरे में शर्मा रही है, लेकिन अपने कैमरे में नहीं शर्माएगी। तो आप लोग इसका चैनल जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ना दबाएं, क्योंकि आगे बहुत सारे व्लॉग आपको बिस्मा के देखने को मिलेंगे, ठीक है? बेशक मिले बोनिया, लेकिन मिलेंगी जरूर, ठीक है? और टिकटॉक पे भी इसने अकाउंट बनाया, वो भी आप, मैं सारा कुछ लिख दूंगी, ठीक है? आपने प्लीज मेरी कजन को सपोर्ट करना, प्लीज। ये पकड़ो जरा, पकड़ो महविश, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है? चलो, नाश्ता तुम्हारा हुआ नहीं है अभी तक। खा खा के तुमने गैंडा बन जाना है, अभी तुम गैंडियों पे तुमने गैंडा बन जाना है। अभी बिस्मा जो है वो कायनात से कह रही थी कि कायनात तो, अच्छा मैं तो हूँ टीचर, चलो ठीक है, मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर भी है, मैं सिखा सकती हूँ। टीचर देखो कौन है, ये टीचर देख लो, ये टीचर देख लो, और ये देख लो, ये सिखा रही है बिस्मा ऐसे बोलो। और जब इसके हाथ में कैमरा आया तो बोला ही ना क्या बोला है। अच्छा, जिनसे मैंने डेकोर करवाना था वो लोग मेरे ख्याल से आ चुके हैं, ठीक है? अपना वो सामान लेकर आ गए हैं। अब जो है मैं छत पे चलती हूँ और मैं उनको बता देती हूँ कि ऐसे ऐसे मुझे चाहिए। मैं खुद जाकर शालमी से बहुत सारी फेरी लाइट्स लेकर आई थी, ताकि रोशनी की कमी ना हो, ब्राइट दिखना। मैं तो नज़र आ जाऊँगी, तैयब भी तो नज़र आना चाहिए ना। ये देखिए, ये तो कैसे अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं नज़र आता, तो इसके लिए थोड़ी सी लाइटें लगवानी पड़ेंगी। अब छत पे चलते हैं, देखते हैं कि सेटअप कहाँ लगेगा। लेट्स गो। फिर उसमें तैयार भी होना है। ये हमारी छत है। छत माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी है, मतलब मुझे लगता है कि जितने भी हमारे मेहमान आएंगे वो यहाँ पे सारे आ जाएंगे। अब क्योंकि चेयर्स तो इतनी सारी मेरे पास थी नहीं, और ना ही मैं इतना सारा किराया दे सकती थी चेयर्स का, तो मैंने क्या किया, मैंने ना थोड़ा सा पिंटरेस्ट खोला। पिंटरेस्ट में बहुत सारी ऑप्शन थी कि नीचे जो है वो एक कारपेट बिछा के उसके ऊपर गोल कुशन रख के फेरी लाइट्स लगा के कलरफुल दुपट्टे लगा के, तो मैंने सेटअप वाले को दिखाया कि जैसे जो है वो कह रहा था हो जाएगा। अब उम्मीद है कि वैसा ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ, या अल्लाह वैसे ही हो जाए। तो सब लगवाते हैं, वो अपना सामान ऊपर ले आए तो फिर मैं शुरू करवाती हूँ। हाँ जी, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये अपना सामान ले आए हैं, इधर मैंने करवाना है, पता नहीं ये लोग करते हैं कि नहीं करते। जो फोटो मैंने इनको दिखाई है उसके अकॉर्डिंगली ना हुआ तो तो अम्मी की जो कपड़े टांगने वाली रस्सियाँ थी वो हम लोगों को काटनी पड़ी, क्योंकि मुझे सेंटर चाहिए था। तो ये फ्रेम जो है वो उन्होंने सेंटर में लगाया है। अब जो है वो रस्सियाँ जो हैं वो अम्मी को दोबारा लगानी पड़ेंगी कपड़े टांगने के लिए। ये वैसे ये अपना लेकर आए हैं, लेकिन मैंने अपना भी मंगवाया था। मेरे दोस्त हैं, उनका नाम है अदील प्रिंटिंग पीके, उनके पास से हर काम की चीज़ें बन जाती हैं। तो मैंने बिल्कुल लेट उनको कहा कि मुझे ये बना के दो, उन्होंने मुझे बना के दिया मायूं का और ढोलकी का। तो हमारे आधे मेहमान जो है वो आ चुके हैं, ठीक है? अम्मी अब्बू के साइड के तो सारे आ गए, ताई अम्मी चाचियाँ सब आ गए, लेकिन जो अम्मी की फैमिली है वो अभी तक नहीं आई, क्योंकि उन्होंने दूर दराज से आना है। और ऊपर का मैं सामान जो है वो उनके हाथ पे छोड़ के आ गई। मैंने सोचा था कि अगर उनको देखती रही तो फिर खुद को कौन देखेगा, तो इससे भी मैं नीचे आई, मैं खुद ही अपना मेकअप किया। ये रात को मुनज़्ज़ा ने मुझे एक रील दिखाई थी, उसका मैंने कॉपी कर लिया है। आई थिंक मैंने बहुत अच्छा कॉपी किया है ना? अच्छा लग रहा है? लड़कियों बताओ। बारात की दुल्हन लग रही हूँ।
नहीं प्यारी लग रही है, अच्छा लग रहा हद हो गई बारात की दुल्हन हाँ, ऐसे तैयार लग रही है लेकिन लगता है कि कौन ताकत लग रही है ना देखो है। हाँ ये मतलब कि थोड़ा लग रहा है। ये अच्छी नहीं लग रही नहीं ऐसे कर दूँ ना नहीं, करो यार नहीं, इसको थोड़ा बिल्कुल सा straight अभी मैंने कर बिंदियाँ दो। लगानी है ना हाँ, तो देखना फिर अच्छा बिंदिया से लगेगा हाँ। देखना तो सही करा तुम अच्छा मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ बस मैंने कपड़े नहीं पहने वो मेरी फ्रॉक है ठीक है अगर वो पहन लूँगी तो फिर ख़राब हो जाएगी ऊपर नीचे जाते जब सारा वो सेटअप डन हो जाएगा मैंने कुर्सियाँ लगवानी है उनको पता नहीं चलेगा मुझे पता है कि उनको पता नहीं चलेगा तो इसलिए जब मैं चेयर्स लगवा दूँगी सारे कारपेट बिछा दूँगी फिर हम लोग कपड़े चेंज करेंगे ऊपर देख कर आते हैं कि कितना हो गया ये आधा जो है वो काम हो गया मतलब जो फ्रंट था वो हो गया अभी जो है इधर येलो कलर की जो है वो ये चादरें बिछाएंगी साइड पे क्योंकि मेरी आंटी वगैरह जो है वो शायद नीचे ना बैठ सकें तो उनके लिए इधर मैं जो मेरे घर की चेयर्स हैं 4 चेयर इधर रख दूँगी 4 चेयर इधर रख दूँगी और ऊपर जो है वो फेरी लाइट्स लगा रहे हैं और मेरा जो फुल स्टैंड वाला मिरर है मैंने सोचा कि मैं वो भी यहाँ पे रख दूँ ताकि लड़कियाँ जो वो फिट चेक बना रहे हैं अपना फुल ड्रेस का तो बस अब यही काम रह गया मैं अपने कपड़े लास्ट में पहनूँगी वैसे नॉर्मली खाना बनाना जो लड़कियों का काम होता है लेकिन हमारे घर में ये सिस्टम अलग है हम लोग शुएब भाई से खाना बनवा रहे हैं और जो बाकी ऊपर का काम है वो मैं देखी क्योंकि इसके अंदर जोर वाला काम लगेगा जो कि मेरे अंदर है ही नहीं मेरे अंदर क्या मेरे घर में किसी भी बंदे के पास नहीं है इवन अम्मी के पास भी नहीं है इसलिए मेरे शुएब भाई की हेल्प की है और शुएब भाई जो है वो ये दाल को वो कर रहे हैं क्या खा रहे हैं अम्मी जी घोटा मारे हैं जबकि ये मारना तो सैरिश का चाहिए लेकिन ये दाल का मार रहा है इरम आंटी की हम लोगों ने हेल्प ली है क्योंकि वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं तो हमने कहा कि प्लीज़ हेल्प अस क्या हमारी दाल अच्छी बन जाए तो वो हमें हेल्प कर रही है दाल नहीं है ये क्या है इरम आंटी अदरक काट रही नहीं वैसे हम लोग बना के रहे हैं हलीम हरीसा नहीं है ये नहीं हलीम है हरीसा क्या होता है यार वो और चीज होती और है चीज़ होती है काट चलो देना ठीक है हलीम हम हलीम बना रहे हैं हलीम और चावल नाइस ये तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी नीचे येलो हाँ जी ठीक है ये है शीशा जो कि मैंने यहाँ पे रखवाया ताकि लड़कियाँ जो है वो सेल्फी ले सकें ठड़ा तो ये जो है वो एकदम रेडी हो गया ये नीचे येलो कपड़े भी बिछ गए कुशन भी बिछ गए और ये जो है ये मैविश ने चूड़ियाँ मंगाई थी किसी पेज से मुझे नहीं पता और ये जो है ये मैंने अभी खाम खा रखा है बस एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं करने के लिए और ये है शीशा उन लड़कियों के लिए जिनको तस्वीरें खींचनी है और मेरी 2 दोस्तें आ चुकी हैं खैर अब बारी आती है कपड़े पहनने की अब कपड़े पहनते हैं और फिर ऊपर आते हैं फिर बाकी सारी रस्में करेंगे स्पीकर का कहा था अभी तक कहा है किसी को के लिए लेके आना शुएब भाई बाहर गए मैं भाई आए नहीं चाहिए अपना हार है मैं किसे लेके आऊँ बिस्मा तैयार हो रही है घंटे से तैयार हो रही है बिस्मा की नंबाजी को प्यार कर रही है ये जो है वो मैं तैयार हो चुकी हूँ ये है मेरी फाइनल लुक ये है मेरा आउटफिट जो कि है फैशन ट्रेंड्स फॉर यू की तरफ से ठीक है ये है मेरी चूड़ियाँ पहली बार मैंने इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ पहनी है और ये वही इयरिंग्स है जो मैंने यासिर की मेहंदी पे पहनी थी आज मैंने फिर से पहनी क्योंकि ये मैच हो रहे थे और ये है मेरी फाइनल लुक सारे मेहमान आ गए अब हम लोग ढोल धमाका करेंगे डांस वांस करेंगे रस्म करेंगे और उसके बाद पेट पूजा करेंगे ये मेरा और हरम का सेम था अभी हरम पहन के आएंगे तो फिर हम दोनों की फाइनल लुक्स दिखाएंगे ठीक है अब बारी आती है सबकी फाइनल लुक दिखाने की सबसे पहले हम लोग ब्राइड से शुरुआत करेंगे ब्राइड की फाइनल लुक दिखाएंगे फिर उसके बाद मैं आपको सबकी दिखाऊंगी और ये रही ब्राइड येलो डर्टी फेलो मैं भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी अल्लाह ताला उसको नजर बद से बचाए और उसके नसीब अच्छे करे सब ने मेरी बहन के लिए दुआ करनी है बल्कि सब बहन बेटियों के लिए दुआ करें ठीक है और ये रही गोल कहती दूर कर ये ले हट जा तेरा नाक की मैल भी आगे दिखा देनी अच्छा दिखा और ये है इसकी फाइनल लुक ठीक है और ये रही ये दोनों बहनों ने ट्रेनिंग की है इधर आ जाओ दोनों ये कितनी प्यारी लग रही है तुम दोनों इधर हो तो नाना दिखा अच्छा ठीक है नहीं दिखा रही ये दोनों बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह ये दोनों के ड्रेसेस जो है वो सैरिश ने सिले और बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये रही मिस मुनज़्ज़ा और ये रही मिस मीरब और ये रहा अरहम और ये रहा चिंगर बोर्ड सैरिश और हरम की लुक्स रह गई हैं वो ऊपर जाकर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने और हरम ने बिल्कुल सेम कपड़े सेम चूड़ियाँ पहनी है तो ऊपर जाकर दिखाऊंगी लेट्स गो अप साइड और अब जाकर जो है वो हल्ला गुल्ला करना शुरू करते हैं क्योंकि चीटिंग हो रही है सारे मेहमान आ गए हैं वो खाने के लिए आए हैं और हम उनको घुमा रहे हैं गलत बात होती है पहले उनको खिलाते हैं फिर कुछ करते हैं शायद ऐसा ही कुछ चले आज सबने ट्विनिंग की है मैंने और हरम ने की है या सैरिश ने और अम्मी ने ट्विनिंग की है इसने और इसकी बहन ने ट्विनिंग की है इसकी और इसकी बहन ने ट्विनिंग की है मतलब सबने कहीं ना कहीं से ट्विनिंग की है बस ऊपर चलते हैं अम्मी की और हरम की लुक दिखाते हैं और साथ ही सैरिश की दिखा दूंगी हाँ ये इन चारों ने एक जैसे कपड़े पहने हैं चलो आ जाओ ऊपर चले आ जाओ सारे ऊपर अब हम मैविश को ऊपर लेके जा रहे हैं फाइनली मैविश को सच्ची की दुल्हन बन के बैठे हैं निकल ही नहीं कमरे से बाहर जब लगने की नहीं जाती होगी
चलो क्यों गाना लगा ना तैयार साजन जी का आए दुल्हन भी शर्माए आ जाओ माशाल्लाह मदन जान ले आ मैं इसका तो मुझे इतना बड़ा इसको फौरन खा लेना चाहिए चलो आज फिर रसम कर लो ना नहीं पहले अब तुम तो कर लो फिर तैयार फिर बैठ जाओ मेहंदी नहीं खिलाते ओए होए मुझे लगा मेहंदी भी ओके हथा दे ला अब बारी आती है चूड़ियां बांटने की ठीक है ये मैविश ने सॉरी ये मैविश ने ढेर सारी चूड़ियां मंगवाई थी किसी पेज से उन्होंने बड़ी प्यारी सी बना के भेजी हैं बाद में दिखाऊंगी ठीक है रिबन टेल्स पीके की तरफ से ठीक है ये चूड़ियां और ये रस्म होती है ये आपने सब लड़कियों में बांटनी होती है क्यों बांटनी होती है बस ऐसे ही बांटनी होती हैं। खैर चूड़ियां बांटते हैं ये किसी के भी साइज की चूड़ियां नहीं है अगर बात करें मेरी तो मेरी और मेरी बहनों के तो साइज बिल्कुल सेम है छोटे छोटे से लेकिन चूड़ियां जो है वो इक्वल साइज की आप सबको बांटते हैं। सबसे पहले ईशा से स्टार्ट करते हैं ये आज बहुत प्यारी लग रही है हरी परी ठीक है आए मरियम आपी फैजा इज वेरी बिजी इन मोबाइल ये ब्राइड की फ्रेंड है आपको पहले मिल गई हैं आ जाओ मरियम चूड़ियां ले लो बालो कुड़ियो पीछे जा मंडी दी लई जा बालो कुड़ियो काना चूड़ी मंडी दी गले में पहन बालो कुड़ियो सारी शादी को सबसे पहले देनी चाहिए थी वरना ये नाराज हो जाती है। अब बारी आती है खाना खाने की दाल चावल मुझे बहुत पसंद है जो मेहंदी पे दाल चावल होते हैं वो मुझे इतने पसंद है लेकिन हमारा मेहंदी का मेन्यू चेंज था तो मैंने अम्मी से कहा कि आप मायूं पे ही दाल चावल मतलब जो हलीम चावल होती है वो बना लीजिएगा तो अम्मी ने इरम आंटी ने शुएब भाई ने घोटा मिला के जो है वो दाल चावल बनाए हैं। अब जो है वो खाने का टाइम आता है खाने के बाद जब हम लोग ढोलकी बजाएंगे और फिर उसके बाद गाना गाएंगे और फिर उसके बाद डांस करेंगे ठीक है खाना खाने के बाद। ये रही हरम की फाइनल लुक जो मैंने आपको दिखानी थी कि जो मेरे और हरम के सेम कपड़े थे बहुत प्यारी लगी थी। अब मैं और हरम जो है वो कपड़े चेंज करने लगे क्योंकि हरम ने ठुमक जानती है भाई दलाल करना है तो इन कपड़ों में तो ठुमक नहीं हो सकता मेरे से चला भी नहीं जा रहा तो हमने डिसाइड किया है कि हम लोग कपड़े चेंज करेंगे। मेरे और हरम के पास सेम कपड़े थे एक और सेम जोड़ा है ना हरम वो है ये वाला जोड़ा अब ये वाला पहनते हैं। ये ढोलकी की ये हटा के मैंने इसके ऊपर ढोलकी लिख दिया ताकि ढोलकी वाली फील आ सके। ये रही हमारी ढोलकी मैं डालूं जो है वो इवेंट जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रहा है। अब जो है वो सब अपने अपने घर को चले गए हैं। कुछ लोग हैं जो घर पर ही हैं जो मेरे सहारे पर हैं क्योंकि मुझे हल्की सी गाड़ी चलानी आती है। वो कह रहे हैं कि मैं अपने घर छोड़ के आओ तो अब जो है मैं उनको घर छोड़ने जा रही हूँ सिर्फ उन्हीं को जो मेरे घर के पास रहते हैं ठीक है। मानवा जी की बेटी और सहर जी को मैं घर छोड़ने जा रही हूँ फिर हम लोग आएंगे और फिर जो है वो घर का सारा समेटा करेंगे। मेरे फोन की बैटरी बहुत लो है चूड़ियाँ और लेंसेज में उतार के जाऊँगी क्योंकि ड्राइविंग करनी है तो मुझे नजर नहीं आता। अगर तुम लोगों को मैंने ठोक दिया तुम लोग मेहंदी बारात पे कैसे आओगे। अल्लाह हाफिज़ नहीं लेंस उतार के गाड़ी चलाएंगे ठीक है ना बिल्लू भाई। आपने नहीं जाना बिल्लू भाई आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा। सारा इवेंट खत्म हो चुका है ठीक है। मैं सबको छोड़ के घर आ गई फिर दोबारा मैंने कपड़े पहने फिर दोबारा मैंने फोटोज खींची क्योंकि पहले मैं जितनी भी फोटोज खींची थी पीछे मामी वगैरह आ रहे थे तो फिर मैंने दोबारा फोटोज खींची। अब जो है वो बारी आती है मुंह को क्लीन करने की। सुबह के 4 बजने वाले हैं 4:15 हो चुके हैं। हम जो है वो ये सारा कुछ उतारेंगे। मैं अपना छत से सारा सामान ले आएंगे और वो लोग सुबह आएंगे और अपना सारा सामान ले जाएंगे। अब जो है वो हम लोग जो है वो मैविश की मेहंदी लगवाएंगे ठीक है। और इसके बाद जो है वो मैविश कहीं भी बाजार के चक्कर वक्कर नहीं लगाएगी। अब मैविश इस 4 दीवारी में बंद रहेगी वो सीधा बारात पे निकलेगी और अपने ही घर जाएगी।
ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ब्लॉग